This call is now being recorded. चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम। आज हमें पढ़नी है आइसोमेरिज्म, पढ़नी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आइसोमर क्या होते हैं भाई, एनीवन? Same molecular formula, different structural formula. हाँ, तो मतलब सेम molecular formula but different structural, या हम कह सकते हैं spatial arrangement of ligands around central metal atom oblique ion। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन अरेंजमेंट जो रहेंगे ना वो डिफरेंट रहेंगे। तो अब आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है भाई? एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होती है स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से आएंगे हमारे पास? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे आएंगे हमारे पास ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ये मेरे ख्याल से अभी आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, या नहीं पढ़ी है? No sir, नहीं पढ़ी। अभी नहीं पढ़ी, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि पहले समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, और एक दूसरा ये कॉम्प्लेक्स है। अगर पहले वाले को आप लेट्स से वाटर में लेके गए एक्वस फेज में, तो ये आयनाइज होगा भाई। ये इस तरीके से आयनाइज होगा। Yes sir. अगर दूसरे वाले को एक्वस फेज में लेके आए, तो ये इस तरह से आयनाइज होगा। सही बात है? Yes sir. दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना भाई, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। Yes sir. Yes sir. लेकिन एक्वस फेज में आके दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग आयंस दे रहे हैं ना हमें। Yes sir. तो इसी टाइप को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझे? Yes sir. Yes sir. कोई डाउट भी किसी को इसमें? No sir. No sir. अब जैसे मान लो तुम्हें एक कंपाउंड दे दे, ऐसे ही है, कोई पूछे बताओ इसके आयनाइजेशन आइसोमर कितने बना सकते हो? तो देखो ये NH3 कैसा है, ये न्यूट्रल लिगेंड है ना भाई। Yes sir.
तो न्यूट्रल लिगेंड को जो है कभी भी आप इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं लेके जाओगे। बाहर किसको लेके जाओगे? क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन को बाहर ले जा सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप आइसोमर बनाओगे तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अभी कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे प्लेटिनम का? 6। अच्छा 6 है ना। तो अगर आप एक क्लोरीन बाहर लेके जा रहे हो तो आपको एक ब्रोमीन को अंदर लाना पड़ेगा। यानी कि आप ये बनाओगे, देखो ऐसे, जैसे ये बना सकते हो। ठीक है। या फिर आप एक ये भी बना सकते हो, तो ऐसे। बात समझे? यस सर। तो ये सारे क्या हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है। यस सर। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक कंपाउंड लिखा जाए, इसके बताओ आयनाइजेशन आइसोमर कितने बनेंगे? एक। सोच के बोलो। सर 2। मतलब इसको मिला के टोटल 3 हो जाएंगे ना भाई। यस सर। एक बार आप NO2 को बाहर लेके जाओ, Cl को अंदर लाओ। एक बार HCN को। हाँ ऐसे। ठीक है। अब अगला इसमें आता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कब होगी? जब कम से कम एक वाटर मॉलिक्यूल ना must be present in coordination sphere। कम से कम एक वाटर मॉलिक्यूल आना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तभी हो पाएगी। हाइड्रेट वन नहीं हो पाएगी। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल हम ये लिखते हैं, ये है ना भाई। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक पानी बाहर लेके जाओ और एक क्लोरीन अंदर ले आओ। ये ऐसे, या ऐसे भी कर सकते हो। देखो सही है। यस सर। या फिर आप ऐसे कर लो इसमें, बस। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ये थर्ड वाला जो हमने बनाया है, यानी कि ये फोर्थ वाला, सॉरी, 1 2 3 4, क्या ये फोर्थ वाला आइसोमर कह सकते हैं इसको? बताओ भाई। देखो यहाँ क्रोमियम +3 में है ना भाई, और क्लोरीन -1 पे, तो नेट चार्ज इस पे 0 हो गया। यस सर। और अगर इस पे नेट चार्ज 0 हो गया तो वाटर से जुड़ेगा कैसे? यस समझे नहीं सर। समझे? तो इसको हम हाइड्रेट आइसोमर में काउंट नहीं करेंगे। तो कितने हाइड्रेट हुए? 3 हाइड्रेट आइसोमर। बात आई समझ में? ये यस सर। तो एक बात याद रखना, जो ये जैसे वाटर है, ये इसे कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है किस में पॉसिबल हो? किस कंपाउंड में? सिर्फ सोल्ट्स में। इज ओनली पॉसिबल इन सोल्ट्स, नॉट इन न्यूट्रल कंपाउंड्स। डन है भाई? इसमें किसी को डाउट है? नो सर।
जैसे ये है भाई, इसमें बताओ कितने हाइड्रेट आइसोमर बन सकते हैं? तीन। एक ही बन सकता है भाई इसमें, यस सर, एक ही पानी है। क्योंकि एक ही तो वाटर है, यही तो जाएगा बाहर बस। डन है। हाँ भाई, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। एक होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होना चाहिए लिंकेज में, कि कम से कम एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड इज मस्ट। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है भाई? सर टू डोनर साइड होते हम्म क्या इसमें कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड है भाई? यस सर। कौन? सर नाइट्रेट। ये एम्बिडेंटेड है ना? यस तो सर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो भाई, ONO H2O Yes. Cl2। सही बात है। हाँ सर। चलो तो इसके बताओ आप। इसमें बताओ भाई कितने लिंकेज आइसोमर बन सकते हैं इसके? चार। चार। कैसे भाई? NO2 और HCN बाइडेंटेड है, हाँ, एम्बिडेंटेड है। दोनों एम्बिडेंट। सही बात है। डन है भाई। भाई चार बना लोगे सब लोग? यस सर। यस सर। है ना? एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नो सर। बहुत बढ़िया भाई। अब आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या ये कब होगा? when both cation and anion are complex। जैसे एग्जांपल देखो, PtNH3 4 CuCl4। मुझे बताओ इस पूरे कंपाउंड में देख के कि इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -4। -4। तो ये न्यूट्रल है ना, तो कैसे करो, +2 इसको दे दो और +2 इसको दे दो। सही बात है भाई। यस सर। यस सर। तो मुझे बताओ ये वाला जो पार्ट है पहले वाला, इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया नेट? +2। -2। +2। भाई NH3 तो न्यूट्रल होता है ना। यस सर। और जो बाद वाला पार्ट है इस पे नेट चार्ज कितना हो गया? -2। -2। तो इसमें आइसोमर कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो, एक NH3 को उधर भेजो, एक Cl को इधर ले आओ, फिर ऐसे ही दूसरे NH3 को भेजो, दूसरे Cl को ले आओ। इस तरह से इंटरचेंज करो पेयर को। समझ गए? जैसे ये देखो, ठीक है भाई। ये देखो भाई, ये को PtCl4। ये चार पॉसिबिलिटी है भाई। यस सर। यस। मैं कह रहा हूँ कि इनमें से एक पॉसिबिलिटी जो है ना वो गलत है। आखिरी वाली। नहीं,
आप सर सोचिए थर्ड वाली है। थर्ड वाली कौन सी, मतलब ये वाली? यस सर। ये क्यों गलत है? सर क्योंकि उधर CL3 तो 3 थे ना, और 3 इधर आ गए। तो CL 4 थे ना भाई। चार थे ना भाई CL, तो 4 बराबर है। सर सेकंड वाली। क्यों? बोला अब कोई गलत नहीं है, तो एक तो गलत करनी पड़ेगी हमें जब तुम कह रहे हो तो। हाँ देखो, मुस्कान कह भी रही है एक एक करके सारे बोल दो, कोई तो बैठ ही जाएगा। हाँ भी, रीजन भी तो बताओ। सर उधर भी 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन, नेट चार्ज 0। अरे ये सही है यार, वो कह तो सही रही है लेकिन उसे भी नहीं बताओ क्यों कह रही है ऐसा। एक्चुअली में देखो, प्लेटिनम +2, यहाँ पे क्लोरीन -2, इस पे नेट चार्ज 0 हो गया। कॉपर +2, क्लोरीन -2, नेट चार्ज इस पे 0। तो इन पे अगर चार्ज ही 0 है तो ये कैसे रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते ऐसे। हाँ वही सर। समझे भाई? यस सर। समझ गए सर। हाँ बहुत बढ़िया भाई। तो ये है भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इस पे सवाल ज्यादा आते हैं पेपर में, याद रखना। आधे चैप्टर वही फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है? और फिर तुम्हारी इनऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी। सर डी ब्लॉक रह जाएगा ना। सर D&F भी है। D&F वो सर करा देंगे दूसरे वाले। सर P ब्लॉक भी तो रह गया था ना। अरे पी सर ब्लॉक आप में कुछ नहीं है, वो पी ब्लॉक में जो है वो सब तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा देते हैं ना। ठीक है भाई। स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बस आज भाई खत्म है तुम्हारा ये कोर्स इनऑर्गेनिक वाला। D&F है वो नील अफसर पढ़ा देंगे, ठीक है? सर आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाओगे? नहीं यार, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। सर कब तो आप पढ़ाओगे ही नहीं अब? नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा बस। सर कौन मन पढ़ाएगा भर सर? गया सर। नील अफसर करेंगे पूरा बस, जो भी है। सर ठीक है। या तो नील अफसर करेंगे या फिर जो, पता नहीं मतलब क्या बताया था 12th में जो टीचर पढ़ाते हैं वो उनके साथ कंबाइन कर देंगे तुमको। खुशबू मैम में। हाँ ठीक है। देख आकाश भाई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, ये बोला सर के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। देखो इंडिया वाले न्यूजीलैंड वालों को आज पीट पीट के एकदम इनको ऐसा कर दिया इन्होंने। सर टॉपिक मत चेंज करो। हाँ भाई। सर टॉपिक मत चेंज करो। अरे मैं क्या बदल गया भाई? भगवती देवी, तुम हो कौन? मैं तुम्हें तुम्हारा नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हाँ भाई। इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो तो गई भाई। सर DF रह रहा है ना। अरे DF क्या छोटा चैप्टर है। हाँ सर करवा रहा था छोटा सा ही चैप्टर। अरे यार मेरे को अभी अभी क्योंकि वो पेपर आने वाला है ना JEE मेंस का, तो इधर मतलब मेरे ऑफिस में बहुत लोड बढ़ गया है यार हम पे। अच्छा
हाँ सर आप क्योंकि कौन सी जॉब करते हो? मैं समोसे बेचता हूँ। सर झूठ बोल रहे हो। समोसे बेचता हूँ 15 रुपए का एक, 15 रुपए का एक, ऐसे बोल बोल के जैसे दिल्ली में करते हैं ना लोग। ठीक है, हाँ तो ये पूरा करते हैं, ठीक है। हाँ सर पढ़ा। हाँ देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, जैसे पहले एक चीज समझाता हूँ ज्योमेट्रिकल समझाने से पहले कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहले उससे। दो चीज होती है, एक होते हैं सिस पोजीशन और एक होती है ट्रांसपोजिशन। सिस पोजीशन मतलब क्या होता है कि दो पोजीशंस separated by any angle except 180। ठीक है भाई, पोजीशन सेपरेटेड बाय एनी एंगल एक्सेप्ट 180। ट्रांसपोजिशन क्या होती है, पोजीशंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय 180 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज हमें पहले तो समझ में आनी चाहिए कि भाई ये इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की। ये तो 6 मार दिया इन्होंने। यस सर। आज तुम लोग मैच देख रहे हो क्या? हाँ सर। बहुत सही खेल रहे हैं, तो याद लगा 400 रन बना देंगे, 400 हाँ सर। है ना। प्रोजेक्ट स्कोर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ न्यूजीलैंड वाले 100 पे ऑल आउट हो जाएंगे। देखो हम क्या कहते हैं भाई, कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा, तो क्या लिखते हैं हम लोग, जीआई इज शोन बाय दैट ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड in which every position of geometry must have at least one cis position and one transposition। जीआई शो करने की ये मस्ट कंडीशन है भाई कि उस कंपाउंड में जितने भी पोजीशंस है ना, उनकी कम से कम हर एक पोजीशन की एक सिस पोजीशन होनी चाहिए और एक ट्रांस होनी चाहिए। देखो मैं सिस में तो कम से कम एक लगा रहा हूँ ना, एटलीस्ट वन, लेकिन ट्रांस में मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही होनी चाहिए। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे हम लोग, ठीक है। यस सर। क्लियर है? जैसे अब देखो, मान लो अगर हम बात करें भाई लीनियर ज्योमेट्री, भाई जैसे मान लो लीनियर ज्योमेट्री ऐसे होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे ये लिगेंड है अपना, इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 1, इसको नंबर दे रहा हूँ 2, तो मुझे बताओ 1 की क्या कोई सिक्स पोजीशन नजर आती तुम्हें इसमें? नो सर। 1 की कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पे लिगेंड हो और जो सिस हो, नहीं है ना। नो सर। क्या 1 की ट्रांस पोजीशन है? यस सर। तो क्या ये जीआई शो करेगा? नो सर। नहीं करेगा, नो क्योंकि सर। सिस और ट्रांस दोनों होनी चाहिए ना भाई। यस यस सर। सर। किसी को डाउट इस चीज में? नो सर। दूसरा देखो, ट्रायगोनल प्लेनर।
ये होती है ज्योमेट्री बाय ट्रायंगुलर प्लेन। Yes, sir. अब मुझे बताओ क्या इस मान लो इसको मैं नंबर तो 1 दे दूं भाई, इसको 2, इसको 3, क्या हमारे पास 1 की कोई सिस पोजीशन है? Yes, sir. कौन Yes, कौन sir. सी? 2 और 3 दोनों सिस हैं, Yes, Yes, sir. sir. लेकिन क्या 1 की ट्रांस पोजीशन है? No, No, sir. sir. तो ये भी ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेट्राहेड्रन की। ये टेट्राहेड्रन है भाई। Yes, sir. मान लो हम नंबरिंग कर देते हैं भाई, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। क्या 1 की सिस पोजीशन है? Yes, sir. कौन सी सिस पोजीशन है बताओ 1 की? Sir, 2, 3, 4. 2, 3, 4 तीनों, लेकिन क्या 1 की ट्रांस पोजीशन है क्या? नो सर, No, नो sir. सर। तो ये जीआई नो सर। नहीं करेगा। नहीं करेगा। आप में सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो, देखो सर 1 और 3 तो आपस में अपोजिट हैं, तो यस 1 सर। की ट्रांस हो गई 3, लेकिन ये अपोजिट थोड़ी ना है, 3D में डायग्राम है ना भैया। हाँ सर। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। ये है भाई स्क्वायर प्लेनर। यस सर। मान लो 1, 2, 3, 4। मुझे बताओ क्या 1 की कोई भी सिस पोजीशन है क्या? Yes. यस कौन सर। कौन सी? 2 और 3। Sir, 2, 3. 2, 3। क्या 1 की ट्रांस भी है? यस Yes, सर। sir. 4। Yes, sir. तो इसका मतलब ये जीआई शो करेगा, समझे? यस सर। तो यानी अभी तक हमने जितनी ज्योमेट्री देखी उनमें से सिर्फ स्क्वायर प्लेनर एक ज्योमेट्री आई जो जीआई शो कर रही है। और ये कब होता है? जब DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सही बात है भाई। यस सर। सर। Yes, sir. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर देखें तो 2 ज्योमेट्री बनती है भाई। यस सर। पहली होती है टीबीपी। टीबीपी कैसे होती है भाई? इस तरीके से, 3 प्लेन में और 2 एक्सियल। ये मुझे बताओ एल 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 एल, क्या जो पोजीशन 1 है इसकी सिस पोजीशन है क्या भाई? यस सर। नो सर। कौन कौन सी? Sir, 2, 4, 5. 5। 2, 4, 5। क्या 1 यस की सर। ट्रांस पोजीशन भी है? Yes, Yes, sir. sir. क्या ये जीआई 3। शो करेगा? यस सर। नहीं करेगा। यस सर। क्यों नहीं करेगा सोचो? क्योंकि क्या लिखवाया था? एवरी पोजीशन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 और 1 ट्रांस। तो जैसे मान लो अगर 2 नंबर को आप देखो, 2 नंबर के लिए सिस तो है लेकिन ट्रांस नहीं है। सर फिर से बता दो। भाई जो 2 नंबर लिगेंड है उसके लिए सिस पोजीशन तो है, ये सारी सिस है चारों, लेकिन 2 का ट्रांस का है, ट्रांस नहीं है ना इधर। यस सर। तो इसलिए जीआई नहीं करेगा। एवरी एवरी पोजीशन के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। समझे भाई? यस सर। हाँ भाई बताओ इंडिया कितने रन बनाएगी आज? सर 500। ओ भाई साहब, तुम तो आज रिकॉर्ड बनाओगे। बेचारा न्यूजीलैंड वालों को जो है यस सर। थोड़ा तो वो जो है इज्जत करो इनकी बेचारों की। 500 500 भी बन सकते हैं वैसे तो। ऐसे खेलते रहे सब बन जाएंगे। हम्म, मैं बताऊं कितने बनेंगे? 410। सर ऐसे कैसे पता है आपको? 4010 +-5 इतने रन बनेंगे। सर शर्मा खेल रहा होता तो 500 ही बनते। अरे फिर तो 1000 बन जाते हैं। वो तो ऐसा लग रहा था पागल हो गया है। इसीलिए चला गया सर वो। हाँ,
कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगली ज्योमेट्री आती है स्क्वायर पिरामिडल। मतलब लग ही नहीं रहा सेमीफाइनल मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है। मुझे बताओ क्या इसमें जीआई होगी? हाँ नो सर। सर। क्योंकि इसकी ट्रांसपोजिशन खाली है ना भाई यहाँ पे ये। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री की। मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रन में सोच के बोलो कैसे, क्या जीआई हो पाएगी? यस हाँ सर। सर। yes sir, इसमें हो जाएगी। यस तो सर। यानी अभी तक हमने जितनी भी पोजीशन, जितनी ज्योमेट्री पढ़ी उसमें से सिर्फ स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रन ही जीआई शो करेंगी, बाकी कोई जीआई शो नहीं सर। नहीं करेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई अपना। यस सर। चलो अब सोच के देखो, मान लो हम लोग आ गए भाई स्क्वायर प्लेनर में आ गए पहले जीआई सोचने। तो मान लो मैंने लिखा है ऐसे MA4। ए मतलब क्या है? लिगेंड, और 4 लिगेंड है एक ही टाइप के, समझे? यस सर। मान लो भाई आपने ऐसे बना लिया। अब बताओ क्या इस कंपाउंड की कोई और दूसरी फॉर्म बन सकती है क्या? no sir, नहीं बन सकती ना। तो इसका मतलब MA4 में जीआई नहीं है। yes sir, सर। अच्छा ऐसे ही MA3B की बताओ। A3 मतलब 3 एक जैसे लिगेंड और B एक अलग लिगेंड है। मान लो मैंने ऐसे बना दिया भाई, क्या इसकी इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म पॉसिबल है? No, sir. no sir, तो इसमें मतलब जीआई नहीं है। अब आ गए MA2B2 पे। मान लो एक मैंने ऐसे बनाया भाई, देखो अब इसमें ध्यान से देखना, मैंने इन दोनों ए को सिस पोजीशन डाल दी ना भाई। yes sir, अब एक बार ट्रांस डाल दो इनको, ये दोनों अलग अलग हो गए ना भाई। yes sir, हाँ सर। अय्यर की हाफ सेंचुरी हो गई, वेरी गुड। डन है हाँ भाई। सर। अच्छा क्या कोई ऐसा सवाल पूछना चाहता है कि सर आप ए को सिस पे क्यों रख रहे हो, आप बी को सिस पे रखो? सर भी सिस। बी देखो यहाँ पहले से सिस पे है ना भाई। यस सर। यस सर। जब आप ए कवर कर रहे हो तो बी अपने आप कवर हो गया। यस सर। ऐसे यहाँ देखो बी भी अपने आप ट्रांस पे आ गया। यस सर। अच्छा अब बताओ MAB3 इसके कितने जीआई बनेंगे? 0 Sir, 0. अरे मतलब एक ही बनेगा ना, यस हाँ सर। सर। है ना? yes sir, और MB4 के 0 0, मतलब एक ही फॉर्म बनेगी। ठीक है। अच्छा अब देखो मान लो कोई कहते तुम्हें MA2BC इसके बनाओ भाई। तो एक बार क्या करो, जो देखो जो सेम लिगेंड है ना, जैसे ये दोनों सेम है ना, तो इनको पकड़ लो, इनका सिस बनाओ, और एक बार इनका क्या बना दो, ट्रांस बना दो। ट्रांस। बात खत्म हो गई बस, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। अब आपको कोई लगता है भाई सर और कुछ बन सकता है तो मुझे बताओ, वो ट्राई करते लाओ, नहीं सर। है ना भाई? अगर आपको लगता है कि सर हम ऐसा भी बना सकते हैं तो बनाते हैं, फिर देखो मैं उस आइडेंटिकल प्रूव कर दूंगा। सही है भाई? yes sir, अच्छा अगर मान लो ऐसा हो जाए भाई MABCD, अब क्या करें? हाँ एक चीज और देखो, इसको कहेंगे सिस, इसको कहेंगे ट्रांस। सिस कब कहेंगे? जब दो लिगेंड सिस पोजीशन पे आपको दिख रहे हो सेम। और ट्रांस कब कहेंगे? जब आपको दो लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे दिख रहे हो सेम लिगेंड, समझे? हाँ बेटा ना। yes sir, जैसे मान लो ये आ गया MABCD। अच्छा चलो एक बात सोच के बताओ, सिस यूनिक पोजीशन है कि ट्रांस यूनिक पोजीशन है? ट्रांस। ट्रांस। तो पहले आप प्रेफरेंस किसको दोगे? ट्रांस को दोगे ना। yes sir, अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है MABCD, आपने क्या किया, ए लिगेंड यहाँ पे लगा दिया लेट से,
अब मुझे बताओ, आप ए के सामने बी लगा सकते हो, आप ए के सामने सी लगा सकते हो, आप ए के सामने डी लगा सकते हो, क्या भाई? Yes, sir. बाकी दोनों जो लिगेंड है सी और डी, उनको आप कैसे भी अरेंज कर दो। अब सोचो, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? भाई कोई कहता है सर यहाँ पे आप बी रखो और यहाँ पे आप सी रखो, क्या ये कवर हो गई क्या? देखो यस सर। कौन Yes, सी sir. वाली से मैच करेगा ये? फोर्थ वाली से, इससे थर्ड वाली से। हाँ सर। समझे? यस सर। किसी को डाउट भी, किसी को इस चीज में? नो No, सर। No, sir. अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री में। मान लो हम बात कर रहे हैं MA6 की, तो MA6 आप ऐसे बनाओगे भाई? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है भाई इसमें? नो सर। No, sir. तो इसमें GI नहीं है। नहीं है। अच्छा, ऐसे अगर बात करें MA5B में, इसमें बताओ कोई और पॉसिबिलिटी है? No, sir. नहीं है। लेकिन जब आप आओगे MA4B2 पे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आएगी। अब देखो कैसे, अब B का एक छोटा वाला पेयर बन गया ना भाई, Yes, यस sir. सर। तो आप एक बार B को सिस पे रखो और एक बार आप B को कर दो ट्रांस पे। देखो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि जैसे ये जो ज्योमेट्री बनाई है आपने, बच्चे कहते हैं सर इसको सिस कहें कि ट्रांस कहें? वो कहते हैं कि सर देखो ये जो दोनों है ये ट्रांस पे है, ये दोनों है सिस पे, तो इसको क्या बोले? आप ये ध्यान रखो कि जो कम नंबर ऑफ लिगेंड है ना, उसके रिस्पेक्ट में आपने बनाई है ना, तो ये दोनों सिस पे है ना, तो आप इसे क्या कहेंगे? सिस ज्योमेट्री। सही बात है। यस सर। और यहाँ पे ये दोनों ट्रांस पे है ना, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांस। ट्रांस ज्योमेट्री। कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई। नो सर। नो। अब एक इसमें आती है MA3B3। इसमें क्या है भाई, तीन, जैसे अब आप क्या कर सकते हो, या तो A का पेयर बना लो या B का पेयर बना लो। सही बात है। तो अब जैसे मान लो आपने कहा सर हम B का पेयर बनाएंगे, तो आपने क्या किया भाई, पहले सिस पे रख दिया, देखो अब इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखो, इसमें जो जितने भी बी है ना, सारे सिस हैं, कोई भी ट्रांस नहीं आया ना, यस सर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिस आइसोमर। और अगर आप ऐसे कर देते, ये इनको ट्रांस बना देते, तो आप इसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर। समझ आई बात? सर इसमें तो दोनों ही सेम है ना? क्यों दोनों सेम क्यों है? सर इसमें तो दोनों तीन तीन ही है और दोनों में ही सिस और ट्रांस बन रहा है। हाँ तो वो एक ही बात है ना, इसलिए तो कह दिया सिस और ट्रांस। सर यहाँ पे सेकंड वाले में तो आपने कहा था जो कम होंगे उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ना। हाँ तो कम होंगे उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीनों बराबर है ना भाई, यहाँ पे यस दोनों सर। पेयर जो है बराबर है। तो अब पहली वाली ज्योमेट्री में देखो एक भी ट्रांस अवेलेबल नहीं है कहीं भी, यस सर। लेकिन दूसरे वाले में तुम्हें ट्रांस दिख रहा है नहीं है, Yes, sir. तो पहली और दूसरे में डिफरेंस कैसे करोगे? इसके थोड़ी डिफरेंस होगा ना भाई। Yes, sir. समझे? कोई डाउट हुई किसी को इसमें? नो सर। दूसरी चीज देखो, एक और किताबों में लिखा जाता है कि वो ऐसे बना के दिखाते, देखो ये इसको एकदम अच्छे से बनाता हूँ। एक मिनट को तुम्हें इमेज दिखाता हूँ मैं।
हम्म, हम्म, कोई अच्छी इमेज मिल जाए। शायद इससे काम हो जाए। देखो मुझे बताओ ये कौन सी ज्योमेट्री है, सिस की ट्रांस? Cis. सिस है ना ये? हाँ सर। तो इसने देखो तीनों सीएल को अगर जोड़ दिया तो एक ये ट्रायंगल फेस बन रही है ना भाई, यस सर। तो इसलिए इसको कहते हैं फेसियल आइसोमर। शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है FAC, फेक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इन तीनों जैसे NH3 को ज्वाइन किया तो ये एक ही प्लेन में ट्रायंगल बनी है ना भाई ये, यस सर। इसलिए इसे कहते हैं मेरिडियोनल आइसोमर। मर अपने को याद क्या रखना है कि भाई सिस वाले को हम कौन सी MA3B3 में सिस वाले को हम लोग FACB कहते हैं और ट्रांस वाले को हम लोग मेरिडियोनल भी कहते हैं। बात आई समझ में? ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है भाई? किसी को कोई संदेह है इसमें? No, sir. No, sir. चलो अब देखो, इन केस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है भाई? हाँ भाई, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? Sir, two different donor site. एक टाइम पे एक बार ही डोनेट At करें। two donor side. टू डोनर साइड, डिफरेंट होना कंपलसरी नहीं है, मतलब डिफरेंट हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दो डोनर साइट हो उसे कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है? अब देखो, मान लो भाई जैसे आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है और आपके ऐसे ऐसे लिखा था भाई MAA2। AA मतलब क्या हुआ कि भाई बाइडेंटेट लिगेंड है और जिसकी डोनर साइट क्या है, सेम। ठीक है भाई? और अगर AB लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई बाइडेंटेट लिगेंड विद डिफरेंट डोनर साइट। सही है भाई? तो अब एक बात देखो यार, मान लो आपको बाइडेंटेट लिगेंड को जोड़ना है, या तो आप ऐसे जोड़ सकते हो भाई, ऐसे जोड़ दिया आपने ये, सही है? हाँ सर। या फिर आप कहेंगे सर ऐसे जोड़ देते हैं हम लोग, देखो ऐसे, ये ऐसे जोड़ दिया और ये इसके मान लो ऐसे नीचे से दिखा दिया, बताओ कौन सा ऑप्शन बेहतर है? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला। नीचे वाला क्यों नहीं भाई? सर डिस्टेंस ज्यादा है। हाँ डिस्टेंस ज्यादा है, और बाइडेंटेट लिगेंड रिंग बनाता है ना भाई, हाँ सर। यस सर। तो नीचे वाली रिंग में एक एंगल 180 डिग्री का हो गया तो यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा ना, Yes, sir. हाँ स्ट्रेन मैक्सिमम तो अनस्टेबल। तो इसलिए जब भी हम बाइडेंटेट लिगेंड को जोड़ेंगे तो हम हमेशा कैसे जोड़ेंगे, सिस पोजीशन के थ्रू। सर एक डाउट है सर। हाँ सर आपने तो कहा था ट्रांस बेहतर होता है। अरे बेहतर होता है, ठीक है, बेहतर तब है ना जब मोनोडेंटेट लिगेंड हो। अब इसमें ट्रांस बन ही नहीं सकता तो बेहतर क्या करेगा? समझे? कोई चीज बने तो सही, तभी तो बेहतर और बुरे की बात होगी। समझा? यस सर। एक बात बताया, तू लॉजिकली सोच के देख, कोई तुझे कहे कि भाई 3 कार्बन एटम ऐसे जोड़ दूं, ठीक है? मुझे बता इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP3. sp3।
तो ये कितने एंगल की डिमांड करता है? हाँ भाई, अरे sp3 में एंगल कितना होता है? 109 होता है ना। 128. 1 डिग्री। और तूने कितना कर दिया? 180। तो क्या ये रुक पाएगा क्या यहाँ पे? हाँ सर। No, sir. तो इसी को तो कहते हैं स्ट्रेन आ गया रिंग में। समझे भाई? बात समझे भेजे में आई? इसी कहते हैं कि Yes, sir. रिंग, हाँ ये रिंग स्ट्रेन में आ गई। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक भाई ये बनाया है ऐसे MAAB2, ठीक है, मुझे बताओ क्या इसमें GI हो सकती है? भाई आप क्या करोगे? आपने A ऐसे लगा दिया, ये तो फिक्स करना ही पड़ेगा भाई। यस सर। अब B, अब सोचो क्या इसकी कोई दूसरी फॉर्म बन सकती है? No, sir. नहीं बन Yes, सकते sir. ना, क्योंकि भाई हमेशा जो है A के सामने B रहेगा। Yes. हाँ, लेकिन अगर ऐसे कर दे MAABC, अब बन जाएगी कि Yes, नहीं sir. बनेगी? बताओ सोच के बोलो। नहीं बन बनेगी जाएगी. भाई, नहीं बनेगी भाई। हमेशा जैसे A के सामने C है, तुमने मान लो एक ऐसे इंटरचेंज करके बना भी दिया लेट से, तो अब देखो अब इसके सामने C है, सेम ही तो बात है। Yes, हाँ sir. सर। डन है। हाँ, अच्छा ऐसे कर दूं अगर मान लो MABCD, अब इसमें हो जाएगी Yes, sir. ना भाई? अब इसमें हो जाएगी क्योंकि अभी देखो अभी A के सामने D है ना भाई। हाँ सर। अब देखो अब A के सामने क्या है? C। अब हो गया, समझ में आया ट्रांस को यूनिक क्यों बोला जा रहा है? इस सेंस में ट्रांस को यूनिक बोला जा रहा है, समझे? क्योंकि ट्रांस ही तो डिफरेंशिएट करा रही है भाई। कोहली गिर गया, अनुष्का शर्मा टेंशन में आ गई हाँ है। सर। सर एक मिनट। ठीक है, किसी को डाउट भाई इस चीज में? No, sir. No. अच्छा चलो ये बताओ MAB ट्वाइस, इसमें से ट्रांस हो सकती है क्या भाई? No, sir. हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती? एक आपने ऐसे जोड़ दिया भाई, अभी देखो इस A के सामने अभी B है ना, अगर मैं अब ऐसे जोड़ दूं तो अब इस A के सामने कौन है? A। समझे? यस सर। तो ऐसे कर लोगे भाई, Yes, sir. Yes, sir. है ना? कोई डाउट इसमें? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? No, sir. तो ऐसे बना बना के देखने पड़ेंगे तुम्हें, तब काम होगा, वरना नहीं हो पाएगा। एक मिनट भाई, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ MA4BC, ठीक है, इसके बताओ कितने बनेंगे भाई? देखो ये पेयर बना लो भाई, इसका पेयर बनाया तुमने छोटा वाला। Yes, sir. अब तुम क्या करो, एक बार इनको B और C को सिस पे डाल दो, ये बन गया। और एक बार तुम क्या करो, B और C को ट्रांस पे डाल दो। आई बात समझ में? Yes, sir.
बस हो गया बात खत्म। क्लियर अभी? दो ही बनेगी ना सर? हाँ 2 ही बनेंगे बस। जैसे मान लो ये है M83B2C, इसमें कैसे कर सकते हैं भाई? देखो यहाँ पे तुम्हें पहले 3A दिख रहे हैं ना, तो 3A को पकड़ लो पहले, तीनों A को सिस पे डालो एक बार, और एक बार A से ट्रांस बना लो। सही है? हाँ सर। इसमें कोई डाउट है? पहले बताओ। No, नो sir. सर। अब जरा एक चीज नोटिस करो, देखो ये A के सामने जो है यहाँ पे, A के सामने C आया ना यहाँ पे, हाँ सर। Yes, sir. सर अगर मान लो एक ऐसा बना दे, A के सामने B लगा दो, क्या ये डिफरेंट है, सेम हो गया? सेम है सर पहले वाली की। हाँ भाई Sir, different है। बताओ, सोच के बताओ। सर डिफरेंट है। सर सेम है। सेम Sir, है same भाई, है। ये सेम। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकना जरा, दिवाली मना रहे हैं लोग। बस। अच्छा अब एक चीज ये देखो, अरे रुक जाओ भाई। देखो क्या किसी भी आइसोमर में भाई ए की बात तो खत्म हो गई ना? यस सर। क्या इन दोनों में किसी के सामने बी के सामने सी आया है क्या? No, sir. नहीं आया ना, बस हो गया काम। देखो ये देखो, समझे भी? यस सर। यस। तो बताओ इसमें इसको क्या कहेंगे? ये सिस आइसोमर है क्या भाई? Yes, sir. सर इसको क्या कहोगे? इस वाले को, ट्रांस। दूसरे वाले को ट्रांस, यस सर। और इस वाले को ये सिर्फ ट्रांस दोनों लग रहा है सर। इसे ट्रांस ही कहेंगे भाई, क्योंकि ध्यान से देखो। तो सर कम वाले को देख। हाँ ठीक है, आपने बी के सामने सी रख के बनाया ना भैया, यस सर। तो ए का ट्रांस अवेलेबल है ना, तो ट्रांस कहेंगे। सही है? सर एक और बन सकता है। बताओ। सर सी को दो एक ही बीच में रख देंगे। पता कैसे रखो, 1 मिनट रुक जा, मैं ऐसा करता हूँ, पोजीशन मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब तू बता जा कहाँ किसको रखूँ। सर 3 पे सी को रख दीजिए। 3 पे सी को, डन भाई। और 5 और 6 पे बी को। 5, 1 मिनट भाई, 5, ये हटाओ, 5 4 और 6, इन पे ए रख दो ना। हाँ भाई सर 1 2 4 पर ए रख दीजिए। चलो यार, 1 मिनट, 4 कौन सा था? ये ए, 4 कौन सा बनाया था हमने? सर नीचे सी के वाला। आगे सर, सी के सामने या सी के बराबर में? बराबर नीचे में। वाला। सी के बगल में। यहाँ पे ना। नहीं सर, आगे वाले पे। नीचे। एक मिनट 1 2 3 बताओ। सर 3 पे। 3 पे ए रख दो, ठीक है। और सर बी बच जाएंगे। दोनों भी रख दो यहाँ पे, ठीक है। यही कह रहे हो भाई? तो ध्यान से देखो, यस क्या ये सर। बना नहीं है? हम्म मेरे ख्याल से बन चुका है ये और ये देखो सेम है।
बी के सामने सी है भाई, ए के सामने बी है, हाँ ए के Yes, सामने sir, ए same. है, सेम है सर। सेम है ना, Yes, समझी sir. बात को? कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir. तो इस तरह से आप बना बना के भाई प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की। और जिसका दूसरा पार्ट है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा भाई, क्योंकि वहां तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये सब चीजें पता होनी चाहिए पहले। ओके सर। ठीक है, तो वो जब ऑर्गेनिक में सर पढ़ाएंगे ना आपको आइसोमेरिज्म, तो उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगी भाई कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, समझे? मैं आपको एक टेबल शेयर करूंगा अभी जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के आइसोमर लिख रखे हैं, तो आप लोग घर बना बना के देखना भाई, ठीक है? समझे? इससे Yes, आपको और sir. क्लियरिटी आ जाएगी। डन है? तो ये था भाई हमारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर पूरा हो गया, क्लियर है? हाँ कोहली की सेंचुरी होने वाली है, Yes, 98 sir. होती है अभी। डन है? हाँ जी। तो सब लोग जो है कोहली सेंचुरी का एंजॉयमेंट करें। यस सर। और ये हो गई सेंचुरी लग रहा है, रहने वाली हो गई भाई। है। डन है, 50 सेंचुरी हो गई कोहली की। अनुष्का शर्मा बहुत खुश है, देख रहे हो? यस सर। ऊपर सचिन भी दिखा रहे हैं। हाँ सर। सर उससे ज्यादा कमेंट्री वाली खुश है। हाँ बेचारा सचिन सोच रहा होगा मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है, सारा तेंदुलकर भी गई, सेंचुरी भी गई, सब गया, यस सर। है ना? हाँ सर। चलो भाई, दिस इज ऑल अबाउट। ओके सर। बाय बाय सर। बाय।